हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। बस आपको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है। आपको ये सभी चीज़ें बहुत आराम से समझ आ जाएंगी। तो हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या में भी अब देखो भिन्न और परिमेय संख्या, क्योंकि भिन्न और परिमेय संख्या का लगभग रूप एक सा होता है। हमें क्या देखना है कि परिमेय संख्या में क्या अंतर है और भिन्न में क्या अंतर है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट बहुत ही अच्छे तरीके से। आइए, परिमेय संख्या क्या होती हैं? हमने अब तक पढ़ा है कि परिमेय संख्याएं वे होती हैं जो p बटे q के फॉर्म में होती हैं, जो p बटे q के रूप में होती है। और यहाँ पर हमें एक कंडीशन दी होती है, क्या? कि q कभी भी हमारा 0 के बराबर नहीं होगा। क्या? कि q हमारा कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अब चलो इस कंडीशन को तो हम बाद में देखेंगे कि भाई हमारा क्यों नहीं होता 0 के बराबर। उससे पहले हम देखेंगे कि हमारा p बटे q की फॉर्म कौन सी होती है। जैसे अब p क्या होगा? यहाँ पे p होगा हमारा यहाँ पर अंश। क्या होगा? अंश। और q क्या होगा हमारा यहाँ पर? हर। क्या हुआ? हर। तो अंश बटे हर के रूप में जो भी हमारी संख्या होती हैं वो सभी हमारी परिमेय संख्या होती हैं। अच्छा, जैसे कि कौन सी हमने लिखा? 2/5, 2/5, 6/7, 8/9। इस तरीके से हमारी, जिसमें हमारा एक अंश हो और एक हमारा हर हो, इस तरीके की हमारी कोई भी संख्या जो होगी वो होगी हमारी परिमेय संख्या। अब देखते हैं कि हमारा q यहाँ पे 0 क्यों नहीं हो सकता। p बराबर 0 हो सकता है पर q हमारा कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारा कभी भी अगर हम किसी संख्या को 0 से भाग दे रहे हैं, ध्यान से सुनना, अगर हम किसी संख्या को 0 से भाग दे रहे हैं, जैसे कि 2/0 हो गया या 6/0 हो गया और अगली संख्या थी 8/0, या हम और भी कुछ ले सकते हैं 9/0। तो हम जब भी किसी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो उसका आंसर हमेशा हमें इन्फिनिटी मिलता है। क्या मिलता है? हमेशा इन्फिनिटी। क्योंकि अगर हम किसी संख्या को भाग देंगे तो उसका भागफल हमें क्या प्राप्त होता है? इन्फिनिटी प्राप्त होता है। यही एकमात्र कारण है कि हम कभी भी जो शून्य है उसे हम हर में नहीं लेते। अगर हमारा यही संख्या इस तरीके से होता 0/2, ठीक, उसके बाद होता है हमारा 0/6, यही इसके बाद 0/8 या 0/9। अगर इस तरीके से हमारी ये संख्या होती तो हमारा भागफल कितना प्राप्त होता है इन सबका? 0। क्योंकि अगर हम किसी 0 को किसी भी संख्या से भाग देते हैं, अगर हम किसी भी 0 को किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका भागफल हमेशा हमारे जो 0 प्राप्त होगा। और अगर हम किसी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो उसका भागफल हमेशा हमारा क्या? अनंत प्राप्त होगा। तो ये हमारा ये बताया गया है इसके बारे में कि हमारा क्यों कभी भी ये 0 नहीं रखा जाता। क्यों? अब आते हैं, अगला पार्ट है इसका कि जो हमारी भिन्न है, क्या है हमारी भिन्न? जो भिन्न होती है वो भी तो हमारा एक p बटे q का रूप ही होता है। ये भी तो हमारा एक p बटे q का रूप होता है। पर इसको तो इसे बोलना हमने परिमेय संख्या और इसे क्या बोलना हमने? इसे बोलना हमने भिन्न। तो भिन्न और परिमेय संख्या में एक मेन डिफरेंस ये है कि जो हमारा भिन्न होगा इसमें हमेशा जो भी इसमें अंश या हर यूज होंगे, ध्यान से सुनना, जो हमारे इसमें अंश और हर यूज होंगे वो हमेशा क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। जो हमारे यहाँ पर अंश और हर की संख्या जो यूज होंगी वो हमेशा हमारी पॉजिटिव होती हैं। जबकि परिमेय संख्या हमारी कोई सी भी अंश या हर कोई सी भी एक संख्या हमारी क्या? माइनस की हो सकती है। ठीक है, तो इसमें हमारी कोई सी भी संख्या ये माइनस की हो सकती है अब, और इसमें नहीं हो सकती। तो अगर हमें डिफरेंस देखने को मिले तो क्या होगा कि अगर हमारे पास 2/5 है, ये तो है पॉजिटिव वाला, और एक 2/5 है हमारा, इसमें या तो ये ले लो और या 2/-5, इस तरीके से हमने ये ले लिया।
तो अब हमें ये देखना है कि इसमें से कौन सी संख्या भिन्न है और कौन सी परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या बताई थी कि माइनस और प्लस कुछ भी हो सकता है, पर भिन्न जो होगी वो हमारी हमेशा पॉजिटिव ही होगी। ये इसका मेन डिफरेंस है। इसके बाद अब हमें क्या पता चलता है, एक ये संख्या आती है, एक लाइन लिखी हुई आती है क्या, कि सभी भिन्न, क्या सभी भिन्न जो हैं हमारी परिमेय संख्या होती हैं, सभी भिन्न परिमेय संख्या होती हैं। परंतु सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं हो सकती, सभी परिमेय भिन्न नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या तो हमारी माइनस या प्लस भी होती है, पर हमारी जो भिन्न है वो हमेशा हमारी क्या, पॉजिटिव होती हैं। आई बात समझ? तो इसीलिए बोला जाता है सभी भिन्न परिमेय संख्या होती हैं। क्यों? भिन्न तो हमारी हमेशा केवल और केवल पॉजिटिव ही रहने वाली है, और परिमेय संख्या हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती हैं। तो ये इसका बहुत ही अच्छा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू वेरी मच।